नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं आपके साथ सुरभि। समूह गर्ल्स हॉस्टल कांड में लगातार पीड़िता परिवार को हमेशा चिट्ठी मिल रही थी। पर्ची में लिखा रहता था, हमेशा धमकी था, पहले बेटी से हाथ धो, अब बेटा से भी हाथ धो बैठोगे। लेकिन एफएसएल की रिपोर्ट में सामने आया कि ये धमकी परिवार के ही किसी व्यक्ति का ये हैंडराइटिंग है और इसे जांच को अलग दिशा देने के लिए ये सब साजिश की जा रही थी। इसके बारे में और भी हम विस्तार से बताएंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, ये परिवार के किस सदस्य की हैंडराइटिंग है और इसके पीछे उसकी क्या मंशा है, इसका पता लगाने की जिम्मेवारी सीबीआई और पुलिस की है जी। लेकिन जो सीबीआई और पुलिस की जांच में जो चीजें सामने आई है और जो सूत्र बता रहा है वो चौंकाने वाला है जी। क्योंकि एफएसएल जांच में यह सामने आया है कि जो धमकी दी जा रही थी कि 2 दिन में तुम्हारे बेटे को मार देंगे, बेटी तो गई है, बेटा भी जाएगा, पूरे परिवार को जान से मार देंगे जी। कहा जा रहा है कि ये जो लिखावट है, ये जो पत्र मिला, इससे पुलिस के होश उड़ गए थे जी। सीबीआई को भी समझ में नहीं आ रहा था कि धमकी दे कौन रहा है। जो धमकी दे रहा है मतलब छात्रा को उसी ने मारा है जी। उसके बाद ये दोनों जो लेटर है इसकी सीबीआई और पुलिस ने एफएसएल जांच करवाई। जब एफएसएल जांच में चौंकाने वाली बात सामने आई है जी। उसमें यह सामने आया है कि परिवार के ही एक सदस्य से लिखावट मिल रही है, हैंडराइटिंग मिल रही है जी। और पुलिस को यह संदेह है कि एसआईटी और सीबीआई को गुमराह करने के लिए यह साजिश रची गई जी। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा जो समूह गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी उसकी जान गई। उसके बाद इसकी पुलिस ने जांच की, फिर एसआईटी बनी, अब सीबीआई जांच कर रही जी। और जब सीबीआई ने जांच हाथ में ली उसके बाद लगातार छात्रा के घर पर जहानाबाद के पतियामा में लेटर फेंका जा रहा था जी हाँ। और उसमें लिखा होता था कि पूरे परिवार को जान से मार देंगे, बेटा को जान से मार देंगे। पुलिस ने उन लेटर को जब्त करके एफएसएल जांच के लिए भेजा। एफएसएल की जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि जो धमकी भरे पत्र मिले हैं छात्रा के घर से जी। वो उसी के परिवार के एक सदस्य के हैंडराइटिंग से मेल खा रहा है। पर्ची में क्या लिखा हुआ था? पहली पर्ची में लिखा हुआ था कि ना मानोगे, बेटी गई, बेटा भी मरेगा 2 दिन में जी। ये दूसरी पर्ची में लिखा हुआ था। इससे 3 दिन पहले घर के किचन में एक और लेटर मिला था, उसमें चेतावनी लिखी हुई थी कि ज्यादा तेज बनोगे तो उठा लिए जाओगे, पूरे परिवार को जान से मार देंगे जी। इसके बाद छात्रा के पिता ने कहा था कि गांव के ही कुछ लोग उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस सुरक्षा है, इसके बावजूद उनके किचन में, उनके घर में धमकी भरे लेटर भेजे जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं जी। अब पुलिस सुरक्षा दी हुई थी, भले ही कहा जा रहा है कि वहां चौकीदार ही था लेकिन सुरक्षा तो थी जी। पुलिस को शक हुआ कि ये कौन है जो पुलिस सुरक्षा के बावजूद लेटर फेंक दे रहा है और पता भी नहीं चल रहा है और जांच की दिशा को मोड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि ये पता ऐसा शक हो कि जो धमकी भरा लेटर भेज रहा है वही इस छात्रा की हत्या के पीछे था जी। इसके बाद पुलिस को बार बार जब पर्चा मिलने की बात पता चली तो पुलिस ने उसको जब्त करके उसको एफएसएल जांच के लिए भेजा जी। और परिवार के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर और हैंडराइटिंग के नमूने लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला एफएसएल में जब धमकी भरे पत्रों का मिलान परिवार के सदस्यों की हैंडराइटिंग से हुआ तो उसमें पता चला कि एक सदस्य की लिखावट हूबहू मेल खा रही है और इस खुलासे के बाद अब पुलिस उस सदस्य से जिसकी लिखावट हूबहू मेल खा रही है कड़ी पूछताछ करने की तैयारी में है जी। अब समझ लीजिए कि पुलिस को अब यह संदेह हो रहा है कि परिवार का ही कोई सदस्य चाहता था कि जांच की पूरी दिशा को भटकाया जाए और सीबीआई सही दिशा में जांच नहीं कर सके, तभी तो अपने ही घर में अपने ही से वो धमकी भरा पत्र डाल रहा था जी। इसको अब क्यों वो चाहता था इस जांच को भटकाना और क्या उसका मकसद था, इस बारे में तो जब उससे पुलिस पूछताछ करेगी तभी पता चल पाएगा। लेकिन अब इस मामले में 31 जनवरी को सीबीआई जांच की सिफारिश की थी बिहार सरकार ने, उसके बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली और केस की जांच शुरू कर दी।
सीबीआई के बिहार झारखंड के ज्वाइंट डायरेक्टर राजीव रंजन खुद पहुंचे जी गांव 18 ऑफिसर्स की टीम लेकर, जिसमें कई महिला ऑफिसर्स भी थे जी हाँ। और जांच की गई। अब यह पता अगर चल जाए कि वो जो लेटर डाल रहा था परिवार का ही एक सदस्य, उसका मकसद क्या था, तो सीबीआई और पुलिस को भी जांच को सुलझाने में सहूलियत मिलेगी, सुविधा मिलेगी और यह जो पूरा केस है जल्द ही सुलझ जाएगी। जी, तो सुना आपने पूरा मामला कि अब एफएसएल में पता चल चुका है कि जो पर्ची था उसमें किसी परिवार के ही हैंडराइटिंग थे, उसी परिवार का कोई सदस्य था। लेकिन अब जब पता चल चुका है कि इसमें परिवार का ही कोई सदस्य लिख रहा था, तो सीबीआई अब कड़ी जांच पूछताछ करेगी कि उसका आगे वो क्यों आखिर सीबीआई को भटकाना चाहता था। इसको लेके आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहे हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।